हाँ, तो अब अभी तक हमने जाना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें हम किस प्रकार से कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन विभिन्न वाक्यों में, जैसे साधारण वाक्य है तो कौन सा कंजंक्शन लगाया जाएगा कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। अगर वाक्य इम्पेरेटिव या आज्ञार्थक है तो कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे। अगर वाक्य ऑप्टेटिव वाक्य है, कामना वाला वाक्य है तो कौन सा कंजंक्शन लगेगा। और भावबोधक एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं तो उनमें कौन सा कंजंक्शन लगेगा। उदाहरण देखते हैं भाई। पहला एग्जाम्पल है ही सेज, वह कहता है। सेज यहाँ पर देखो प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम गोइंग यहाँ पे वर्ब है, टू जयपुर यहाँ पे जयपुर के लिए ये प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट है। इसका परिवर्तन जब करेंगे तो ये जो वाक्य है इसके कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर, चूँकि हमने अभी आपको नियम बताया था कि यदि कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में, कौन से वाक्य में? रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में, यदि कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में अगर प्रेजेंट टेंस आए, प्रेजेंट सिंपल टेंस आए या कोई सा भी प्रेजेंट हो या फ्यूचर टेंस आए, तो ऐसी स्थिति में अंदर आने वाले वाक्य में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही का ही रखेंगे, सेज का सेज रखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा साधारण वाक्य है तो उसको हटाकर कौन सा कंजंक्शन लग जाएगा? दैट कंजंक्शन लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार जब बदलेगा तो यह ही हो जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, और जब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो ही हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से बताने वाले हैं किस तरीके से प्रोनाउन बदलेंगे प्रोनाउन चार्ट के अनुसार। इजारम को इजारम रखेंगे तो यहाँ पर ही के साथ में इज लग जाएगा। आप कहेंगे यहाँ पे तो एम था, आपने इज क्यों लगाया? भाई सीधी सी बात है, इजारम तो इज यहाँ पे है, आईएनजी यहाँ पे है, यहाँ पर एम और आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, तो ही के साथ में इज लगता है। बाकी वाक्य जो है वह यथावत रखेंगे। यानी कि ये ऐसे वाक्य हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है। और चेंज नहीं होने का कारण है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यदि उसमें प्रेजेंट टेंस आए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस आए अथवा फ्यूचर टेंस आए, अथवा कौन सा टेंस आए? फ्यूचर टेंस आए, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, जो रिपोर्टेड स्पीच का यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन, नो चेंज। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेज, वह कहता है। टू, सेज के साथ में टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई और कैन यहाँ पे मॉडल है। टीच यू, वह आपको पढ़ा सकता है या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो ही का ही रखेंगे। सेज को हम टेल्स में बदल देते हैं। आप कहेंगे कि आपने यहाँ तो नहीं बदला। भाई मैंने आपको एक जनरल सी बात बताई थी कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में यदि ऑब्जेक्ट हो तो उसको सेम टेंस के अंदर परिवर्तित करते हैं, उसी टेंस में। तो सेज टू को टेल्स में बदला जाता है। मी का मी रखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर उसके स्थान पे लगा देंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार जब बदलेगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा। कैन का कैन रखेंगे, टीच का टीच रखेंगे, और यहाँ आया है यू, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ मी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल ऐसे थे जिनके माध्यम से बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के जो टेंस होते हैं, कौन सा टेंस कौन से टेंस में बदलेगा, इसको देखते हैं। भाई जाहिर सी बात है, आपके सामने दो तरीके के वाक्य होते हैं स्पीच में। पहला वाक्य जो आपको दिया जाता है वह होता है डायरेक्ट स्पीच का, डीएस, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि आईएस में बदलते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में कोई टेंस प्रेजेंट टेंस में हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि टेंस प्रेजेंट आया है, तो रिपोर्टेड स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो प्रेजेंट टेंस को, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, तो प्रेजेंट टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में बदल देते हैं। और एक ख़ास बात और भी है कि प्रेजेंट टेंस के जो भी भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस के जो भी भाग होते हैं वे अपने पास्ट टेंस के उन्हीं समकक्ष भागों में बदल जाते हैं, उन्हीं समकक्ष भागों में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे है प्रेजेंट सिंपल टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ईएस यदि लगा है तो जाहिर सी बात है कि वह वाक्य जो होगा वह प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा, और उसको
पास्ट सिंपल टेंस में, यानी कि पास्ट टेंस के उसी की समकक्ष भाग में बदलेंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ऐसे बदल जाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में एस या एस को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। दूसरा है डू डज हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज? प्रेजेंट सिंपल की। और डू और डज दोनों के साथ में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। जब इसका परिवर्तन करेंगे तो हम इसको पास्ट सिंपल की एक हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, उसमें और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट टेंस है इज आर एम और उसके साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जब साथ आईएनजी होता है तो इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। प्रेजेंट क्या कहते हैं? पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसलिए हमने क्या जाना कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं वाजवर और वर्ब की चौथी फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में, यानी हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। यदि वाक्य में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। कौन से टेंस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। इसलिए जब टेंस को बदला जाएगा, आप कहेंगे एक सवाल जो सामान्यतया नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि ये टेंस कहाँ बदलेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से स्पीच का वाक्य होता है जिसमें इधर वाला जो वाक्य होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य कहते हैं, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आता है आरएस में, वह यह टेंस होता है। और रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट टेंस है तो वह उसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस प्रेजेंट टेंस के चारों ही भागों को पास्ट टेंस के उन चारों भागों में बदल दिया जाएगा। सिंपल टू सिंपल, कंटिन्यूस टू कंटिन्यूस, परफेक्ट टू परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टू परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरीके से इसका परिवर्तन होगा। दूसरे टेंस पे चलते हैं। दूसरा टेंस है हमारा पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट के ही चारों भागों में बदला है। दूसरा है भाई पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की जब रिपोर्टेड स्पीच में सिम्पटम हो, या यूं कहें कि पास्ट टेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए तो ऐसी स्थिति में हम पास्ट टेंस का पहला भाग जो होता है उसे तीसरे में बदलते हैं और दूसरा भाग होता है उसे चौथे भाग में बदलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र है। पहला भाग जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि किसी भी टेंस का सिंपल टेंस होता है। तीसरा भाग जो होता है वह परफेक्ट होता है। इसी प्रकार से दूसरा भाग जो होता है वह कंटिन्यूस होता है और चौथा भाग जो होता है वह परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। अब आप इसको देख लीजिए कि यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस आए तो उसको तो हम बदल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि तीसरे में 1 into 3 and 2 into 4, और यदि कंटिन्यूस टेंस आए तो उसे परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पास्ट टेंस के पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और पास्ट परफेक्ट को हम नहीं बदलेंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूस जो होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। तो इसमें एक सूत्र आपको जो मैंने मेरी तरफ से ईजाद किया है इसे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वह पास्ट सिंपल होता है, और पास्ट सिंपल यानी कि पहला टेंस होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे तीसरे वाले में। तो जब तीसरे वाला जब पास्ट परफेक्ट होता है तो उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच में आए तो इसका मतलब वह पास्ट सिंपल होता है। इसे भी हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। हेड प्लस कौन सी फॉर्म में बदलेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। नेक्स्ट है यदि किसी वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, यानी कि पास्ट परफेक्ट। यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच में आती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसका हम रिपोर्टेड स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय परिवर्तन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी कि यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है? चौथा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक और टेंस है जिसको हमने छोड़ा है, वह है वाजवर और उसके साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म।
वर्ब की चौथी फॉर्म बार बार बताता रहा हूँ आपको, टेंस से लेकर अभी तक, और ये कॉन्स्टेंटली आगे तक चलता रहेगा। चौथी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वाजवर के साथ में जब आईएनजी होता है तो वह पास्ट कंटिन्यूस होता है। कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूस होता है। और पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है इस वाली टेबल के अनुसार नंबर 2 और नंबर 2 को किस में बदलेंगे? नंबर 4 में बदलेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। तो वाजवर के स्थान पर हम कर देंगे हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है, वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे, यानी कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से पास्ट टेंस के जो पास्ट टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में आता है उसका परिवर्तन हम एक सूत्र के अनुसार करते हैं, जिसमें पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट कंटिन्यूस जो होता है वह किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है। ठीक है। अब एक टेंस बचा है जो है फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो किस में बदला जाएगा? फ्यूचर टेंस प्रिय विद्यार्थियों आप जानते ही हैं कि इसके अंदर 2 सहायक क्रियाएं होती हैं, एक होती है शैल, दूसरी होती है विल। 2 सहायक क्रियाएं होती हैं। शैल जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसका प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं, और जो विल का प्रयोग होता है वह हम ही, शी, इट, दे और किसी पर्सन का नाम होता है उसके साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से शैल का प्रयोग तो किसके साथ करते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ, और बाकी जो सभी कर्ता होते हैं उन सभी के साथ में यू, यहाँ पर इन सभी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में विल शैल आए और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हम वुड और शुड में बदल देंगे। इसका एक कारण यह भी है कि शैल और जो विल होते हैं ये दोनों मॉडल होते हैं। तो शैल का जो पास्ट फॉर्म होती है वह शुड होता है, विल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वुड होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यथावत रखेंगे। इसी प्रकार से यदि वाक्य के अंदर कोई मॉडल आए, क्या आए? मॉडल आए। यदि वाक्य में कोई मॉडल आए और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, जैसे कैन है, मे है, तो कैन का कुड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा, यानी कि इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वह पास्ट फॉर्म में बदल जाती है। कैन का कुड कर देंगे और मे का माइट कर देंगे। यदि वाक्य में मस्ट, वुड, शुड, ought to और डेयर इस प्रकार के मॉडल आए तो इनको हम यथावत रखेंगे। इनको हम क्या करेंगे? यथावत रखेंगे। मॉडल को यथावत रखते हैं और उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये थी टेंस टेबल जिसके अनुसार हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इसमें महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है वह यह है कि दी हुई तालिका अथवा सामान्य नियमों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, इन्हें याद करना है। इसका कोई रामबाण नहीं है कि आपको ये दे दिया और आप इसको पढ़ लिए और तैयार हो गया। रटंत विद्या नहीं चलेगी, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस का जो परिवर्तन होगा उसमें प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भागों में बदलेंगे। पास्ट में एक सूत्र है कि 1 into 3 and 2 into 4, उसे याद रखना है। फ्यूचर टेंस में 2 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। और इसमें एक जनरल बात है कि यदि कोई अन्य दूसरा मॉडल आता है तो उस मॉडल को हम यथावत रखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। यद्यपि 2 और मॉडल होते हैं, जैसे कैन है तो कैन का कुड हो जाता है और मे का माइट हो जाता है। तो ये थी आपकी टेंस टेबल जिसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले टेंस को हम बदलेंगे। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण नियम रिपोर्टेड स्पीच में जो होता है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, कोमा इन्वर्टेड कोमा में आने वाला वाक्य, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा परिवर्तन होता है? नंबर 2 वह है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि समय यानी कि टाइम, यदि स्थान यानी कि प्लेस, और दूरी यानी कि डिस्टेंस, यदि इनको बताने वाले कोई शब्द आए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा शब्द जो समय को बताए, यदि स्थान को बताने वाला कोई शब्द आए अथवा कोई दूरी को बताने वाला शब्द आए, तो इनमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुछ नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं इनके अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। जैसे दिस को दैट में बदल देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस आए तो उसे किस में बदल देंगे? दैट में। दीज को हम दोज में बदल देंगे, हेयर को हम देयर में बदल देंगे, हेंस को देंस में बदल देंगे, नाउ को देन में बदल देंगे,
एगो को बिफोर में बदल देंगे, 10 को सो में बदलेंगे। इसी प्रकार से यदि टुडे आए तो उसे हम दैट डे में बदल देते हैं, टुडे को किस में बदल देते हैं, दैट डे में बदल देते हैं। टुमारो यानी कि आने वाला कल, उसे नेक्स्ट डे में बदलेंगे। यदि यस्टरडे है तो उसे हम प्रीवियस डे में या लास्ट डे में बदलते हैं, और अगर कहीं पे लास्ट लिखा हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे हम प्रीवियस नाम के शब्द में परिवर्तित करेंगे। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन टेंस संबंधी परिवर्तन करने के अलावा जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है वह होता है समय, स्थान और दूरी संबंधी, टाइम, डिस्टेंस एंड प्लेस इन टीडीपी का परिवर्तन होता है। इसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच में तीसरा जो अभिन्न परिवर्तन होता है वह होता है प्रोनाउन संबंधी, यानी कि सर्वनाम जो आते हैं उसमें कौन सा सर्वनाम किसके अनुसार बदला जाएगा या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन टेबल मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था उस समय भी बताई थी। सामान्यतया अंग्रेजी भाषा में 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं जिनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बार बार जब हमने टेंस पढ़ा था या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था या आर्टिकल डिटर्मिनर पढ़े थे, तमाम जगह आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर प्रोनाउन आए थे। तो जो सर्वनाम होते हैं उनकी 3 कैटेगरी होती हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। जाहिर है फर्स्ट पर्सन आपको मैंने बताया ही था कि आई और वी जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। इसी प्रकार से यू एकमात्र ऐसा प्रोनाउन होता है जो सेकंड पर्सन होता है। अगर ही, शी, इट और दे तथा किसी का नाम आए तो ये थर्ड पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन जो आई होती है उसकी 3 फॉर्म होती हैं। कुल मिला के सभी प्रोनाउन की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट और दे, दियर, देम। इनको जो ये प्रोनाउन की फॉर्म है इनको आपको याद रखना है, प्रोनाउन टेबल याद रखनी है, क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच से आप इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य बनाएंगे, यानी कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाले वाक्य का जब हम परिवर्तन करेंगे उसमें, तो पहला टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे, दूसरा जो है वो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा। तो वो प्रोनाउन कौन से में बदलेगा, इसके लिए एक सूत्र है। ये जो प्रोनाउन होंगे ये रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई सा न कोई सा मिलेगा। इनमें से कोई एक प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच कोमा, इन्वर्टेड कोमा में मिलेगा। और जब इससे आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, कौन सा स्पीच बनाते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। जब आप इससे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो एक नियम इस्तेमाल किया जाता है, वह होता है सन/123। इस नियम को आपको फॉलो करना है, यानी कि यदि कोमा, इन्वर्टेड कोमा में कोई फर्स्ट पर्सन आए, आई और वी आए फर्स्ट पर्सन, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, उसे फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि सेकंड पर्सन कोई प्रोनाउन आता है, सेकंड पर्सन आप जानते ही हैं कि केवल मात्र यू होता है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और यदि कोई थर्ड पर्सन आए तो उसे हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एन का मतलब होता है नो चेंज। तो आपने समझा है कि सन/123 के आधार पर हम प्रोनाउंस का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय करेंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो हमने अभी टेंस टेबल पढ़ी थी, यानी कि जो हमने टेंस की तालिका पढ़ी थी, उसमें परिवर्तन करते समय हमने आपको उसके चारों भागों के सीधे वर्ब फॉर्म को दिखाया था। किसको दिखाया था? वर्ब फॉर्म को, यानी कि क्रिया के रूप को, कि फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसे सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, इस तरीके से बताया था ना। आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट का पहला भाग होता है, वह पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। यानी कि इधर प्रेजेंट टेंस होता है तो इधर उसका परिवर्तन उसके ही समकक्ष पास्ट टेंस के भागों में करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो वह पास्ट सिंपल में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। इस तरीके से इनका परिवर्तन करेंगे। इसके बाद में हम वाक्य बनाने की शुरुआत करते हैं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य जो हम पढ़ने वाले हैं वे हैं असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। कैसे वाक्य? साधारण वाक्य। जब साधारण वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो साधारण वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना, क्या बनाना? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो इसमें आपको एक सामान्य बात बताई थी
कि साधारण वाक्य जो होते हैं उनका डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो पहला परिवर्तन है वह है कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान को हम चेंज करते हैं, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और उसके स्थान पर एक कंजंक्शन लगाया जाता है दोनों ही वाक्यों को जोड़ने के लिए, वह होता है दैट। तो जब भी साधारण वाक्य का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाए तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लगा देंगे। तो वाक्य की शुरुआत करते हैं। मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से अंदर जो वाक्य है उसको पढ़ते हैं। हरी यहाँ पे सब्जेक्ट है, टेल्स यहाँ पे वर्ब है और एलाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब इसका परिवर्तन करेंगे तो ये साधारण वाक्य है, इसलिए मोहन का मोहन रखेंगे। सेड टू जो वर्ब है, सेड के साथ में टू और ऑब्जेक्ट लगा है, तो इसलिए सेड टू को हम साधारण वाक्यों में किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया है कि जब साधारण वाक्य हो तो हम सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। मी का मी रखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। फिर इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा वाला जो वाक्य होता है जिसको कि हम रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कहते हैं, तो उसमें हरी को हम यथावत रखेंगे जो थर्ड पर्सन है। टेल्स जो है यहाँ पर यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, यानी कि पास्ट सिंपल में बदल देते हैं। अभी आपको तालिका में बताया था, और ए लाई का ए लाई रहेगा। इस तरीके से इसका परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट है सीता, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लिखा हुआ है और इसके अंदर हरी सब्जेक्ट है। डू डज प्लस नॉट, डू डज जब किसी वाक्य में आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो डू डज यहाँ पे वर्ब का रूप है और एलाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एलाई क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका परिवर्तन करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आपसे मैं पूछूं एक बार कि कौन सा टेंस आया है, तो आप तपाक से बताएंगे कि डू डज आया है तो प्रेजेंट सिंपल है, और जब प्रेजेंट सिंपल है तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। और टेबल के अनुसार, टेंस टेबल के अनुसार जो पास्ट सिंपल होता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल जब पास्ट सिंपल में बदलेगा तो डू डज को किस में बदल देंगे, हम डिड में बदल देंगे। तो देखिए सीता सीता रहेगी, सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड कर देंगे क्योंकि साधारण वाक्य है। मी का मी रह जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे हम दैट कंजंक्शन लगा देंगे जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब थर्ड पर्सन है। जब कोई व्यक्ति का नाम किसी वाक्य में आता है तो वह थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन आपको मालूम ही है कि सन/123 नियम के अनुसार वहाँ पर थर्ड पर्सन का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें नो चेंज। तो हरी का हरी रखेंगे। डू डज को हम डिड में बदल देते हैं, डिड। नोट का नोट नेगेटिव रहेगा। टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह यथावत रहेगी, और एलाई जो ऑब्जेक्ट है वह भी यथावत इसमें बना रहेगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। शी सेड टू मी, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा। सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये वर्ब है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन से टेंस में बदल जाता है, टेबल में देखिए पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन से टेंस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूस में, और ए नोवेल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। शुरू करते हैं। शी का शी रखेंगे, सेड टू साधारण वाक्य में टोल्ड में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। मी का मी रखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दोनों वाक्यों को मिलाने के लिए हम दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट कंजंक्शन। सीता यहाँ पे है जो थर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो सीता का सीता रहेगा। इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यह प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, और टेंस तालिका के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, तो वहाँ पर सीता के अनुसार वाज वर्ब में से वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि सीता सिंगुलर है, एक वचन है, और आईएनजी का आईएनजी, ए नॉवल का ए नॉवल रह जाएगा। नेक्स्ट है भाई, रोहित सेड, रोहित ने कहा, सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, तो रोहित के बाद में जो सेड वर्ब आई है यथावत रहेगी। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर ये वर्ब हो गई, और फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, वर्ल्ड कप 2023, तो यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। रोहित सब्जेक्ट को यथावत रखेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब आई है सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम यूं का यूं रखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा साधारण वाक्य है, तो इसको हटाने के लिए हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। दे यहाँ पर जो आया है वह थर्ड पर्सन बहुवचन है, थर्ड पर्सन बहुवचन,
तो थर्ड पर्सन को कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यथावत रहेगा। इजारम को वाजवर में बदल देते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट को देखते हैं, दे बहुवचन है और बहुवचन है तो यहाँ पर वाजवर में से इसके साथ में क्या लगेगा, वर। आईएनजी का आईएनजी रखेंगे, फोर का फोर रखेंगे, वर्ल्ड कप 2023 को यथावत रखेंगे और इसका हिंदी भावार्थ हो जाएगा, रोहित ने कहा कि वे 2023 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये साधारण वाक्य जो आपके सामने लिखे हैं, इनका हमने स्टेप बाय स्टेप इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदल कर दिखाया है। कुछ और उदाहरण इसके देख लेते हैं हम, जो इस प्रकार से हैं। साधारण वाक्यों का हम यानी कि असर्टिव वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है द बॉय सेड, लड़के ने कहा। द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पे वर्ब है, कोमा इन्वर्टेड कोमा। मोहन सब्जेक्ट है, हैज़ डन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये आप टेंस टेबल में देख सकते हैं और चूंकि आपको टेंस बड़ी शिद्दत से पढ़ाए हैं तो आपको वैसे ही ध्यान है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हिज यहाँ पे एक प्रोनाउन है और वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कोमा इन्वर्टेड कोमा और फुल स्टॉप इसका मतलब साधारण वाक्य है। और साधारण वाक्य का जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो एक सामान्य बात यह है कि वहाँ पर आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को यथावत रखेंगे। सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के, तो सैड भी यथावत रहेगी साधारण वाक्य में। इसके बाद में साधारण वाक्यों में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दोनों वाक्यों को मिलाने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, दैट कंजंक्शन। मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो जो मोहन है वह थर्ड पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है और जब थर्ड पर्सन है तो वह प्रोनाउन टेबल के अनुसार नहीं बदलता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, तो मोहन यथावत रहेगा। हैज डन जो यहाँ पे आया है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, तो हैज हैव का पास्ट में बन जाता है हैड और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यथावत रहेगी। हिज जो है यहाँ पर थर्ड पर्सन का रूप है, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे दियर देम ये थर्ड पर्सन होते हैं तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा। हिज का हिज रखेंगे और वर्क का वर्क रहेगा। द बॉय सेड दैट मोहन हैड डन हिज वर्क, लड़के ने कहा कि मोहन अपना काम कर चुका था। नेक्स्ट है शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू सब्जेक्ट है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यहाँ पे वर्ब है और मैनी नोट्स यानी बहुत सारे नोट्स ये ऑब्जेक्ट है। साधारण वाक्य है और साधारण वाक्य की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से और अंत में होता है फुल स्टॉप, ये ध्यान रखना है। जब साधारण वाक्य का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो शी का शी रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू आई है साधारण वाक्य में उसे टोल्ड में बदला जाएगा। हिम जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का उसे यथावत रखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा जो साधारण वाक्य में होता है उसे हम दैट कंजंक्शन के साथ में दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। इसके बाद में आने वाले रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यू सब्जेक्ट आया है और यू होता है सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। यू को हम इस नियम के अनुसार बदलेंगे, सन बटा 123, यू सेकंड पर्सन है इसलिए इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो ये यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हिम, यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट हिम है, तो यहाँ उसको सब्जेक्ट बनाएंगे हिम को तो हो जाएगा ही। इसके बाद में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे तालिका के अनुसार और मैनी नोट्स ऑब्जेक्ट यथावत रहेगा। अब इसका हिंदी भावार्थ हो जाएगा कि उस लड़की ने उसको बताया कि वह अनेकों नोट्स लिख चुका था। नेक्स्ट है भाई राधा सेड टू मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा, गहलोत हैज बीन प्रिपेयरिंग, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। गहलोत हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2023 इलेक्शन, कि गहलोत 2023 के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर राधा का राधा रहेगा। साधारण वाक्य में सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, मी को हम यथावत रखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट कंजंक्शन लगा देंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे कौन सा कंजंक्शन लगेगा, दैट लगेगा। इसके बाद में गहलोत थर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है गहलोत, तो यहाँ पर गहलोत को हम गहलोत ही लिखेंगे।
इसके बाद में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसे टेंस तालिका के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो हैज हैव के स्थान पर हैड लगा देंगे और बीन लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फॉर 2023 इलेक्शन, और इसका हिंदी भावार्थ हो जाएगा कि राधा ने मुझे बताया कि गहलोत 2023 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई इसके बाद में यू सैड, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, सैड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। फुल स्टॉप वाला वाक्य है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, साधारण वाक्य है तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को जब परिवर्तन करेंगे तो नहीं होगा। खैर ये बाद की बात है, पहले पूरा वाक्य पढ़ते हैं। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर दोबारा से ये वाला जो उदाहरण है यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। कौन से टेंस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब इसको बदला जाएगा तो हैज हैव के स्थान पर हैड बीन हो जाता है, हैज हैव प्लस बीन के स्थान पर क्या हो जाता है? हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैनी बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फॉर 5 ईयर्स यहाँ पर निश्चित समय अवधि बताई गई है। तो चलिए इसको बदलने का प्रयास करते हैं। यू का यू रखेंगे, सैड के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, साधारण वाक्य है तो सैड का सैड लिखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा साधारण वाक्य में हटाकर दैट कंजंक्शन लग जाता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा जो होता है वहाँ पर उसको हटाकर कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं साधारण वाक्यों में? दैट। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो यू को यथावत रखेंगे। हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी जो होता है उसको हैड बीन प्लस आईएनजी में बदल देंगे। और मैनी बुक्स का मैनी बुक्स रखेंगे ऑब्जेक्ट, और 4-5 ईयर्स जो टाइम है वह यथावत रहेगा। तो यहाँ पर हिंदी अनुवाद हो जाएगा यू सेड दैट यू हैड बीन राइटिंग मैनी बुक्स फॉर 5 ईयर्स। आपने कहा कि आप 5 सालों से अनेकों किताबें लिख रहे थे। तो ये साधारण वाक्यों का हमने देखा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, और अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के उदाहरणों को देखा है। यानी कि प्रेजेंट टेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोमा इन्वर्टेड कोमा में आता है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो उसमें किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। अब हम देखेंगे पास्ट टेंस के उदाहरणों को। अब पास्ट टेंस के उदाहरणों को देखेंगे तो देखिए पहला एग्जाम्पल है पास्ट टेंस। जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस आए तो उसमें एक सूत्र आपको इस्तेमाल करना है कि पहला टेंस दूसरे चौथे में बदलता है और दूसरा चौथे में बदलता है। फिर आपको बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, सैड यहाँ पे वर्ब है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट लगाएंगे, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि वर्ब है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। यदि किसी वाक्य में रोट लिखा हुआ हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। ए स्टोरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, स्टोरी ऑफ घोस्ट भूतों की कहानियाँ, तो ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब पास्ट सिंपल टेंस है तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट सिंपल पहला होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में। तो शी का शी रखेंगे, सैड के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड यथावत रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरू है वाक्य और रिपोर्टेड स्पीच का और फुल स्टॉप पे ख़त्म है तो साधारण वाक्य है। तो यहाँ पर आने वाले कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर साधारण वाक्य में दैट कनेक्टिव या दैट कंजंक्शन लगाएंगे नियमानुसार। इसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जो होते हैं उनको हम बेटा बटा 123 नियम से सोल्व करेंगे, सन बटा 123 से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन को जब हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये बेटा बटा 123 एक नियम है, इसके अनुसार जब इसको बदलेंगे तो आई के स्थान पे हो जाएगा शी। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वह इस नियम के अनुसार बदलेगी, यानी कि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में। और जब पास्ट सिंपल होता है तो उसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यह आपको बता रहा हूँ, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम बदल देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें से एक वर्ब है राइट, क्या है? राइट। रोट सेकंड फॉर्म है राइट की,
तो यहाँ पर हमने इसको बना दिया है थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड रिटन ए स्टोरी ऑफ घोस्ट, भूतों की कहानियाँ, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इसका हिंदी भावार्थ हो जाएगा शी सेड दैट, उसने कहा कि शी हैड रिटन ए स्टोरी ऑफ घोस्ट, कि वह एक भूतों की कहानियाँ लिख चुकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पे वर्ब है, कोमा इन्वर्टेड कोमा है। शी डिड नॉट, ये मैंने पहले ही लिखा है कि अगर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वह भी पास्ट सिंपल होता है, और पास्ट सिंपल को हम बदल देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में बदल देंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शी डिड नॉट गो, यहाँ पे वर्ब है और होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बदलते हैं। आई का आई, सेड जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको यथावत रखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर उसके स्थान पे हम दैट कंजंक्शन लगा देंगे। कौन सा कंजंक्शन लगा देंगे? दैट। शी यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो शी का शी रखेंगे, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, ये देख लीजिए सन बटा 123 के अनुसार। और हेड जो है वह इसलिए आया है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो पास्ट सिंपल होता है, उसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। नॉट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव था, डिड के साथ में नॉट था, और होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट। हिंदी भावार्थ हो जाएगा कि मैंने कहा कि शी हैडंट गॉन होम, वह घर नहीं जा चुकी थी। इस प्रकार से इसका हिंदी भावार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड सब्जेक्ट वर्ब कोमा इन्वर्टेड कोमा इट थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट क्या है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर यानी एक वचन। इज रेनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पीसी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदल जाता है? पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। अब आप कहेंगे उल्टे सीधे नियम आपके एक्सरसाइज के लिए लाए जा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई से भी टेंस का अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच को इस प्रकार से बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। शुरू करते हैं। साधारण वाक्य है, अंत में फुल स्टॉप, यहाँ सब्जेक्ट से शुरू है तो शी का शी रखेंगे। सैड के स्थान पर हम सैड ही लगाएंगे, कारण है क्योंकि सैड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर साधारण वाक्य में दैट लगता है। इट थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होते हैं वे होते हैं ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम और दे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इट का इट रखेंगे। लेकिन आने वाला जो टेंस है उसको गौर से देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इजारम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो उसे हम बदल देते हैं वाज वर्ब में, उसके समकक्ष प्रेजेंट कंटिन्यूस टू पास्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर इट एक वचन है तो वाज वर्ब में से क्या आएगा? वाज एक वचन के लिए, और रेनिंग यथावत रहेगा। शी सेड दैट इट वाज रेनिंग, उसने कहा कि बारिश हो रही थी। इसका हिंदी भावार्थ ऐसे होगा। नेक्स्ट है शी सेड, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वही वर्ब है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, इट वाज रेनिंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का वाक्य था, ये पास्ट टेंस का वाक्य, अब इसको बदलवा रहा है। पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूस में वाजवर जो होता है और उसके साथ में जो वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी होती है, इसका परिवर्तन हम कर देते हैं दूसरे को चौथे में, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये बदल जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म में। आप देख लीजिए वाजवर यदि इस वाक्य में आया है तो आने वाले वाक्य में उसका परिवर्तन इसमें होना चाहिए। शुरू करते हैं। शी का शी रखेंगे। सैड जो है यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको यथावत रखेंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम दैट लगा देंगे, कंजंक्शन। इट थर्ड पर्सन है, यथावत रहेगा। वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका परिवर्तन होना चाहिए हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो हैड बीन देखो ये आ गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस प्रकार से पास्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उनका परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय करेंगे। इसके बाद में हम जानते हैं मॉडल सेंटेंस कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि कोमा इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच जिसको कहते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यानी कि कोमा इन्वर्टेड कोमा में आने वाले वाक्य में अगर कोई मॉडल आए, मॉडल आप जानते ही हैं कि मॉडल एक ऑक्सिलरी होती है, मॉडल सहायक क्रियाएँ होती हैं। मॉडल क्या होती हैं? सहायक क्रियाएँ होती हैं, और ये कुल मिला के 13 मॉडल होते हैं। कितने मॉडल होते हैं? 13 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरीके से डेयर, नीड, है ना, ought to, मस्ट। तो मॉडल जब आएगा तो उसका परिवर्तन कैसे करेंगे? कुछ निर्धारित मॉडल हैं जिनके बारे में मैंने तालिका में बताया था कि कैन तो कुड में बदलेगा, ध्यान रखिएगा। मे माइट में बदलेगा, मे किस में बदलेगा? माइट में बदलेगा।
इसी प्रकार से अगर किसी वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में शैल आए तो वो शुड में बदलेगा। इसी प्रकार से यदि किसी वाक्य में विल आए तो वह वुड में बदलेगा। ये चार तो इस तरीके से बदल जाते हैं। लेकिन यदि इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल आता है तो उस मॉडल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यथावत रखेंगे और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है वह भी यूं की यूं रहेगी। आप जानते हैं कि मॉडल स्ट्रक्चर जो होता है वह यह होता है कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मॉडल के साथ में सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पहला उदाहरण ये रहा, ही सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है। सैड जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा है। हरी यहाँ पे थर्ड पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है तो ये सब्जेक्ट है। कैन डू यहाँ पे मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दैट वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसको बदलने की शुरुआत करते हैं। साधारण वाक्य है। आप कहेंगे बार बार कि भाई साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो साधारण वाक्य जो होता है उसकी शुरुआत एक सब्जेक्ट से होती है और अंत में फुल स्टॉप होता है। तो ही का ही रखेंगे, सैड के स्थान पर सैड ही रहेगा क्योंकि सैड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद में हम दैट कंजंक्शन लगाएंगे साधारण वाक्यों में। हरी यहाँ पे थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है तो वहाँ पर उसका परिवर्तन नहीं होगा। कैन को हम बदल देंगे कुड में, जैसा मैंने वहाँ लिखा है आपके सामने और टेंस टेबल में भी बताया था। डू का डू रखेंगे और दैट वर्क का दैट वर्क रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू मी। टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मेरे से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा। द बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट है, मे गो मॉडल वाला वाक्य है और होम यानी घर पर। बदलने का प्रयास करते हैं। साधारण वाक्य है तो टीचर का टीचर रहेगा। सेड टू के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड टू को साधारण वाक्यों में बदल देते हैं टोल्ड में। ध्यान रखें कि अगर किसी वाक्य में केवल सेड आया है तो उसका परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर सेड टू आए तो इसका मतलब उसको हम साधारण वाक्यों में किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो द टीचर सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, मी ऑब्जेक्ट यथावत रखा, कोमा इन्वर्टेड कोमा साधारण वाक्य है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को किस में बदलेंगे हम? दैट में, यानी कि दैट कंजंक्शन लगा देंगे। इसके बाद में द बॉयज है, सब्जेक्ट उसको यथावत रखेंगे। मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मे गो, मे को हम बदल देंगे माइट में। किस में बदल देंगे? माइट में बदल देंगे। गो का गो रखेंगे और होम का होम रखेंगे। द टीचर टोल्ड मी, अध्यापक ने मुझे बताया, दैट द बॉयज माइट गो होम, कि बालक या विद्यार्थी या लड़के घर जा सकते थे। तो मे को किस में बदला है? माइट में। नेक्स्ट सेंटेंस है शी का शी, सैड यहाँ पे वर्ब है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, राधा थर्ड पर्सन एक व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम है, ये सब्जेक्ट है। मस्ट मॉडल है, शी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल वाला वाक्य, और द पिक्चर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। शी का शी रखेंगे, सैड जो है वह यथावत रहेगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम लगा देंगे दैट। राधा थर्ड पर्सन है ये वाला, तो इसको नहीं बदलेंगे, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, बार बार बता रहा हूँ। मस्ट मॉडल को आप चाहें तो हेड टू में बदल सकते हैं मस्ट को आप चाहें तो हेड टू में बदल सकते हैं और नहीं बदलना चाहें तो मस्ट यथावत रहेगा, मस्ट मॉडल। शी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वह यथावत रहेगी और द पिक्चर ऑब्जेक्ट है वह भी यथावत रहेगा। शी सेड दैट राधा हैड टू और मस्ट सी द पिक्चर, उसने कहा कि राधा को अवश्य रूप से उस पिक्चर को देखनी चाहिए थी। नेक्स्ट मॉडल सेंटेंस है भाई, देखिए, आई सेड टू हर, आई सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, शैल गो मॉडल वाला वाक्य है और टू प्रीपोजिशन है और आगरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसका परिवर्तन करते हैं, साधारण वाक्य है इसलिए आई का आई, सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसको बदल देंगे हम टोल्ड में। किस में बदल देंगे? टोल्ड में। हर जो ऑब्जेक्ट है उसको यथावत लिखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर साधारण वाक्यों में दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पे आई ही रहेगा। क्या रहेगा? इधर भी आई है, इधर भी आई है तो आई रहेगा। शैल के स्थान पर हो जाएगा शुड, शैल के स्थान पे क्या लगा देंगे? शुड लगा देंगे। गो का गो रखेंगे, टू आगरा का टू आगरा रखेंगे। आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया दैट आई शुड गो टू आगरा, कि मुझे आगरा जाना चाहिए था।
नेक्स्ट सेंटेंस है शी सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पे वर्ब है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई सब्जेक्ट है और विल राइट यहाँ पे मॉडल वाला वाक्य है और पोइट्रीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। शी का शी रखेंगे, सेड के बाद में कोई रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सेड यथावत रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट कनेक्टिव या कंजंक्शन लगाएंगे साधारण वाक्यों में। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस नियम के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इस तरीके से ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। सन बटा 123 फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है शी, इसके अनुसार शी हो जाएगा। विल को हम बदल देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वुड में। किस में बदल देते हैं? वुड में। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको यथावत रखेंगे और पोइट्रीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको भी यूं का यूं रखेंगे। शी सेड दैट शी वुड राइट पोइट्रीज, उसने कहा कि वह काव्य या कविताएं लिखा करती थी। इस तरीके से ये मॉडल सेंटेंस है जिनका हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना आपको बताया है। इसके बाद में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो प्रोनाउन होते हैं यानी कि जो सर्वनाम होते हैं प्रोनाउन, उनका परिवर्तन करते हैं। और सर्वनाम का परिवर्तन करने के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रोनाउन टेबल बताई है। प्रोनाउन टेबल यानी कि सर्वनाम तालिका, और जो सर्वनाम तालिका होती है उसमें 3 प्रकार के आपको बताए हैं प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वे आई और वी होते हैं, फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन आप जानते ही हैं कि ही, शी, इट, दे और किसी व्यक्ति का नाम होता है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी होती हैं प्रोनाउन टेबल की, सर्वनाम तालिका की, और उन सर्वनाम का भी परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक यक्ष सवाल आपके दिमाग में आ रहा है। इस तरीके से वाक्य होता है आने वाला रिपोर्टेड स्पीच का या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य जो डायरेक्ट स्पीच में आते हैं। ऐसे इधर कोमा इन्वर्टेड कोमा होता है, इससे पूर्व एक वाक्य आता है, इसके अंदर एक वाक्य आता है। तो ये जो वाला सेक्शन है कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद वाला जो सेक्शन है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इससे बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करेंगे, इसके लिए एक नियम है सन बटा 123, इसको फॉलो करना है। बार बार आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और 3 का मतलब है एन, नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो सारे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होंगे रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में होंगे, यानी कि जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य होता है उसमें होंगे। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पे वर्ब है, फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट से शुरू है, साधारण वाक्य है। सेड जो वर्ब है इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, कोमा इन्वर्टेड कोमा है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आवर वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और आवर यहाँ पे एक क्या है? प्रोनाउन है। अब इसका परिवर्तन करते हैं। देखिए साधारण वाक्य है तो दे का दे रखेंगे, सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोमा इन्वर्टेड कोमा और सेड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड। साधारण वाक्य है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट कंजंक्शन लगाएंगे। कौन सा कंजंक्शन लगेगा? दैट कंजंक्शन। वी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, वी यहाँ पे कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई और वी, ये देखो ये लिख रखा है फर्स्ट पर्सन है। और जब फर्स्ट पर्सन आए इस रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, तो उसको हम किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। ये लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये देखिए ये फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट है, इसके अनुसार जब इसको बदलेंगे तो ये दे हो जाएगा। आप कहेंगे दे क्यों हुआ? वी यानी हम, ये बहुवचन बताता है, जैसे हम सब, इसका मतलब बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं। और दे का मतलब भी बहुवचन होता है यानी कि वे, इसलिए वी को किस में बदल दिया है? दे में। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पे टेंस है, और हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। तो हैज हैव को हैड में बदल देंगे, और डन यथावत वर्ब की थर्ड फॉर्म। अवर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा यहाँ पर। तो दे की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वी के अनुसार फर्स्ट पर्सन के अनुसार दे की फर्स्ट फॉर्म दे थी, इसलिए अवर वी की सेकंड फॉर्म में। कैसे? आपको टेबल में बताया था वी अवर अस, ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए यहाँ पर। दे की सेकंड फॉर्म होती है दियर,
इसका मतलब अवर जो है वो दे के अनुसार दियर में बदल जाएगा। ये हो गया प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, जैसा कि लिखा हुआ है चेंजेज इन प्रोनाउन, और वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हिंदी भावार्थ हो जाएगा यहाँ पे दे सेड, उन्होंने कहा, दैट की दे हैड डन दियर वर्क, कि वे अपना काम कर चुके थे, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्प है, ये मॉडल वाला वाक्य है, ये मॉडल वाला वाक्य है वर्ब, यूवर यहाँ पे प्रोनाउन है, यूवर यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, और नेबर्स पड़ोसी हैं, एंड द पुअर यानी गरीब। मेरी माँ ने कहा कि आपको अपने पड़ोसियों और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसका परिवर्तन करेंगे तो माई मदर यथावत रहेगी, सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी यूं का यूं रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर साधारण वाक्यों में दैट लगा देते हैं। यू सेकंड पर्सन है, आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यू नहीं है तो माँ ने किससे कहा, मुझसे कहा, यानी कि बहुत सारे लोग उसके सामने खड़े थे, इसलिए ये बदल जाएगा वी में। मस्ट का मस्ट रखेंगे, मॉडल का परिवर्तन मस्ट का नहीं होता है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करें तो मस्ट को हैड टू में बदल दो। हेल्प का हेल्प रखेंगे, यूवर यहाँ पर सेकंड पर्सन है, जब यू के अनुसार वी हुआ था तो यूवर इसकी सेकंड फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म वी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अवर। नेबर्स का नेबर्स रह जाएगा, एंड द पुअर का पुअर रह जाएगा। हिंदी भावार्थ हो जाएगा मेरी माँ ने कहा कि हमें हमारे पड़ोसियों और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसके बाद में कुछ ऐसे उदाहरण आएंगे जिनमें आपको टीडीपी दिखाई देगा। टीडीपी, टीडीपी का मतलब होता है, टी का मतलब टाइम से होता है, दूसरा होता है डी का मतलब डिस्टेंस से होता है, और पी का मतलब प्लेस से होता है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, आरएस में, रिपोर्टेड स्पीच में तीसरा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है, नंबर पहला परिवर्तन टेंस का परिवर्तन होता है, जो आपको बता दिए हैं। नंबर 2 जो परिवर्तन होता है वो प्रोनाउन का होता है, जो आपको बता दिया गया है। नंबर तीसरा जो परिवर्तन होता है वह टीडीपी का होता है, टाइम डिस्टेंस और प्लेस का होता है। तो इनका परिवर्तन अब करेंगे। समय स्थान और दूरी संबंधी परिवर्तन कैसे होगा, इसका सीधा सा समझने का ये है कि ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य लिखा हुआ है आई विल लीव यू नाउ, मैं अब आपको छोड़ दूंगा, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर टीडीपी वाले शब्द आएँ समय स्थान और दूरी संबंधी, तो वो इस प्रकार से बदलते हैं जैसे मैंने आपको टेबल लिखवाई थी कि हेयर देयर में बदलता है, दिस दैट में बदलता है, नाउ देन में बदलता है, हेंस देंस में बदलता है, यस्टरडे लास्ट डे में बदलता है, प्रीवियस लास्ट में बदलता है, टुमारो नेक्स्ट डे में बदलता है। इस तरीके से इनका परिवर्तन करेंगे। यानी कि इस कोमा इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में कई तरीके के परिवर्तन होते हैं, जिनमें 3 अहम परिवर्तन होते हैं। एक टेंस को बदलते हैं, दूसरा प्रोनाउन को बदलते हैं, और तीसरा समय स्थान और दूरी को व्यक्त करने वाले शब्दों को बदलते हैं। पहला उदाहरण है ही सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ पे वर्ब है, देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल लिव मॉडल वाला वर्ब है, और यू यहाँ पे प्रोनाउन है, यू यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, और नाउ यहाँ पे टीडीपी है, समय स्थान और दूरी वाला शब्द है, ये भी बदलेगा टीडीपी। इसके बाद में देखते हैं ही का ही रखेंगे साधारण वाक्य, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं साधारण वाक्यों में, बार बार बता रहा हूँ। डैम ऑब्जेक्ट है, इसको यथावत रखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट कंजंक्शन। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। इसके बाद में विल लिव, विल को हम वुड में बदलते हैं, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यथावत रखेंगे। यू यहाँ पे प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, यू यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का रूप है तो यहाँ पर देम के अनुसार देम हो जाएगा, और नाउ को हम बदल देंगे देन में। नाउ जो टीडीपी है समय स्थान और दूरी को बताने वाला, इसको किस में बदल देंगे, देन में बदल देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है भाई, कुमार सेड टू मी, कुमार यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ पे वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है। कोमा इन्वर्टेड कोमा, कुमार सेड टू मी, कुमार ने मेरे से कहा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन नॉट, ये यहाँ पे मॉडल वाला वाक्य है, कैन नॉट अकम्पनी वर्ब। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और टिल नेक्स्ट वीक ये यहाँ पे टीडीपी को बता रहा है, किसको बता रहा है, समय स्थान और दूरी को बता रहा है। अब इसका परिवर्तन करेंगे तो देखिए कुमार का कुमार रहेगा, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, टोल्ड में। मी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यथावत रखेंगे,
कोमा इन्वर्टेड कोमा साधारण वाक्य को दैट में बदल देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन को बदलेंगे तो ही हो जाएगा, क्योंकि कुमार किसी लड़के को बताता है, कुमार होने का मतलब है कोई लड़का, इसलिए ही हो जाएगा। कैन के स्थान पर, कैन जो मॉडल है उसके स्थान पर हो जाता है कुड। नोट का नोट, और इसके बाद में अकम्पनी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यथावत रहेगी। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो ये मी के अनुसार जब बदलेगा तो मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और टिल का टिल रखेंगे। नेक्स्ट को हम बदलते हैं फॉलोइंग में, नेक्स्ट को किस में बदलते हैं, द फॉलोइंग में। और वीक का वीक, नेक्स्ट को इसलिए बदला है क्योंकि ये टीडीपी था, समय स्थान और दूरी को बताने वाला शब्द। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, कुमार टोल्ड मी, कुमार ने मुझे बताया, दैट ही कुड नॉट अकम्पनी मी, कि वह मेरी सहायता या मेरा साथ नहीं दे सकता था, टिल द फॉलोइंग वीक, यानी आने वाले सप्ताह तक। कुमार ने मुझे बताया कि वह आने वाले सप्ताह तक मेरा साथ नहीं दे सकता था यानी कि कुड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई जो टीडीपी का समय स्थान और दूरी वाला। द टीचर सब्जेक्ट है, सेड यहाँ पे वर्ब है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, फील यहाँ पे वर्ब है, और वीक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और टुडे यहाँ पर टीडीपी है, समय स्थान दूरी को बताने वाला शब्द है। तो द टीचर का टीचर रखेंगे, सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको सेड को सेड लिखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट कनेक्टिव लगा देंगे। कौन सा कनेक्टिव लगा देंगे, दैट। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो टीचर के अनुसार ही या शी दोनों सही हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि वह पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो आप चाहें तो शी लगा दें, आप चाहें तो ही, दोनों ही सही हैं। फील यहाँ पे देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका भी परिवर्तन करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदल देते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, इसमें बदल जाएगा। वीक ऑब्जेक्ट है, यथावत रहेगा। टुडे के स्थान पर हम दैट डे लिखेंगे, टुडे के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, दैट डे। टीडीपी जो होता है टुडे यानी आज, उसको बदल दिया जाता है दैट डे में। इस प्रकार से यह हो जाएगा कि अध्यापक ने कहा कि वह उस दिन कमज़ोर महसूस कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सब्जेक्ट है, सेड टू ये रिपोर्टिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। पहले तो इनको ही बदल देते हैं, शी का शी रखेंगे, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, मी ऑब्जेक्ट को यथावत रखेंगे। फिर इसके बाद में साधारण वाक्य है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट लगाएंगे। इसके बाद में आने वाला जो पर्सन है वह थर्ड पर्सन बहुवचन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है तो दे का दे रखेंगे। ये देखो इजारएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इजारएम आईएनजी को वाजवर प्लस आईएनजी में बदलते हैं, तो दे यहाँ पे बहुवचन है, उसके अनुसार वाजवर में से वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी। ऑन यानी पर, ये ऑन का ऑन रहेगा, पिकनिक का पिकनिक रहेगा। दिस वीक को हम दैट वीक में बदल देंगे, दिस वीक को कौन से वीक में बदल देंगे, दैट वीक में बदल देंगे। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हमने जो सीखे हैं अभी तक वो थे समय स्थान और दूरी वाले परिवर्तन, यानी कि टाइम डिस्टेंस और प्लेस वाले परिवर्तन हमने आपको बताए हैं। 3 तरीके के मुख्य परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, 3 प्रकार के अहम परिवर्तन। पहला परिवर्तन टेंस संबंधी, जिसकी तालिका और उदाहरण आपको बता दिए हैं। दूसरा परिवर्तन होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, जिसके उदाहरण और तालिका आपको लिखवा दी है। और तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है समय, दूरी और स्थान संबंधी टीडीपी, जिसकी तालिका और ये उदाहरण आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाला वाक्य 3 अहम परिवर्तन लेता है, 1, 2 और 3। तीनों के नियम और तालिका और उदाहरण आपको बता दिए हैं। इस तरीके से हमने साधारण वाक्यों का समय, स्थान और दूरी संबंधी शब्दों के आधार पर, प्रोनाउन सर्वनाम के आधार पर, और नंबर तीसरा टेंस के आधार पर परिवर्तन करना अभी तक सीखा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों की, कि प्रश्नवाचक वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ भी एक सेंटेंस, एक वाक्य आपको मिलेगा, और वह जो वाक्य होता है प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें भी वही परिवर्तन होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन नंबर 1, पहला परिवर्तन कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा में किसका, सबसे पहले प्रोनाउन का परिवर्तन। किसका परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन।
तीसरा परिवर्तन होगा वो टेंस का परिवर्तन होगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में भी तीसरा परिवर्तन। चौथा परिवर्तन जो होगा वो टीडीपी, समय स्थान और दूरी संबंधी परिवर्तन होगा। ये 4 तो अहम परिवर्तन होंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्यों का पहला परिवर्तन होता है आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है आरवी, यानी कि कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो कोई भी वर्ब आती है, कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो कोई भी वर्ब आती है वह वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो या तो सैड होती है या सैड टू होती है। इसमें प्रश्नवाचक वाक्यों में हम रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड आए अथवा सैड टू आए दोनों को दोनों ही रिपोर्टिंग वर्ब कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर मिलेंगी, तो उन दोनों को हम आस्क्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। अगर शुद्ध अंग्रेजी में बोला जाए तो आस्क्ड में बदलेंगे। वैसे यहाँ पर जनरली सैड और सैड टू को किस में बदल रहे हैं? आस्क्ड में बदल रहे हैं। नंबर पहला परिवर्तन आप समझ गए हैं कि कोमा इन्वर्टेड कोमा में देखो इससे बाहर ये सैड टू आया है, इसको किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। ये याद रखना है। लेकिन कौन से वाक्य होने चाहिए? प्रश्नवाचक वाक्य। अगर साधारण वाक्य हैं तो नहीं बदलेंगे, लेकिन यदि प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो हम उसको किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। नंबर 2, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें कंजंक्शन या जो कनेक्टिव होता है वो आपको इफ़ या वीदर यूज करना है, इफ़ या वेदर यूज करना है। और अगर WH से शुरू हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य तो WH ही लगाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि यदि वाक्य WH से शुरू है रिपोर्टेड स्पीच में कोमा इन्वर्टेड कोमा में, तब तो आपको WH ही रखना है। लेकिन यदि वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं 11 होती हैं, इजारम वाजवर हैज हैव हैड, इस तरीके से डू डज डिड, ये जो होती हैं इजारम वाजवर हैज हैव हैड और डिड और डज और डू, ये सारी जो होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यदि कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे हम इफ़ या वीदर लगा देंगे। ये इफ़ इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे इजारम आर हेल्पिंग वर्ब है, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू है तो कंजंक्शन इफ़ लगाया जाएगा। और यदि WH वर्ड से यहाँ कोई वाक्य शुरू है तो WH ही रखेंगे, कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। तो 2 परिवर्तन हमने सीखे हैं। तो पहला उदाहरण ये रहा, हरी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य शुरू होता है तो वह प्रश्नवाचक होता है। कौन सा वाक्य होता है? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक वाक्य में आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है और ए बुक ऑब्जेक्ट है। पहली बात तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो इतना ही समझो कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। हरी का हरी रखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्यों में सैड टू को किस में बदल देते हैं? ये देखिए सैड और सैड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदल दिया है। मी का मी रखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर एक शर्त लगी थी कि यदि कोमा इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाना है, और यदि वाक्य प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यदि सहायक क्रिया से शुरू है तो इफ़ लगा दो। ये लगा दिया है इफ़। क्यों? क्योंकि आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट को देखो, इफ़ के बाद में यू है, यू सेकंड पर्सन है तो पर्सन का परिवर्तन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, मी के अनुसार हो जाएगा ये सब्जेक्ट आई, मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई। ही हरी आस्क्ड मी इफ़ आई। इसके बाद में इस टेंस को पहचानो, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ING होता है वह जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। तालिका के अनुसार वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम बदल देते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस में जब इसको बदलते हैं तो 2 सहायक क्रियाएँ काम में ली जाती हैं, वाज और वर। अब देखिए आई के अनुसार वाज वर में से क्या लग गया? वाज। क्यों लगा? क्योंकि आई एक वचन करता है। कौन सा करता है? एक वचन करता है। रीडिंग का ING फॉर्म को यथावत रखेंगे, ए बुक यहाँ पे यूं की यूं रहेगी। ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, हरी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज रीडिंग ए बुक। हरी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक किताब पढ़ रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा। विल से वाक्य शुरू है, विल एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे इफ़ लग जाएगा। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, गो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, कॉलेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और टुडे जो है
ये टीडीपी है, समय स्थान और दूरी को बताने वाला शब्द है। परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। वाक्य प्रश्नवाचक है सबसे पहला, और जब प्रश्नवाचक वाक्य है, परीक्षा में आपको सबसे पहले यही देखना है कि डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वाक्य को देखो। प्रश्नवाचक है तो आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब को आप आस्क्ड में बदलो सीधा। शी का शी प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेड टू को किसमें बदल दिया, आस्क्ड में। मी का मी रखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे इफ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, इसलिए इफ। यहाँ आने वाले सब्जेक्ट को हम बदलेंगे इस वाले पर्सन के अनुसार। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो इसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, इसके अनुसार सब्जेक्ट हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। विल के स्थान पर वुड बदल जाता है, वुड हो जाता है। गो का गो रखेंगे, टू कॉलेज। और जो टुडे आया है, टुडे जो टीडीपी समय स्थान और दूरी को बताने वाला शब्द है उसको बदल देंगे दैट डे में। तो शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई वुड गो टू कॉलेज दैट डे, क्या मैं उस दिन कॉलेज जाऊंगा या जाऊंगी। इस तरीके से इसका परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक वाक्यों में हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है मदर सेड टू मी। मदर माँ, सेड टू वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। वाक्य की शुरुआत हो रही है कैन मॉडल से, और कैन मॉडल जो होता है वह एक हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। यू सब्जेक्ट है, टेल यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वाट यहाँ पर अलग है, द टाइम इज क्या समय है। इस प्रकार से यह वाक्य प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक है तो मदर का मदर रखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड अथवा सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। मी का ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ़ लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इफ़ लगा देंगे। क्यों लगाया है इफ़ आपने, प्रश्नवाचक वाक्यों में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन इफ़ लगता है यदि वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो। कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मॉडल है। इसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट को हम बदलेंगे तो यू कौन सा सब पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा आई। और इसके बाद में कैन आया है तो कैन को इधर लेके आएंगे, किस में बदल देंगे, कुड में। टेल का टेल। मी यहाँ पे कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो मदर का हो जाता है ऑब्जेक्ट हर, और वाट का वाट, द का द, टाइम का टाइम, और एजआरएम को किस में बदलते हैं, वाज में, तो ये भी परिवर्तन होगा वाज। माई मदर आस्क्ड मी, मेरी माँ ने पूछा, इफ़ आई कुड टेल हर, कि क्या मैं उसको बता सकता था, व्हाट द टाइम वाज, कि उस समय क्या समय हो रहा था। नेक्स्ट है शी सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू हेल्पिंग वर्ब है। डू है क्या भाई, हेल्पिंग वर्ब है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और सोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसका परिवर्तन करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है अंत में। शी का शी रखेंगे, सेड टू को हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड अथवा सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको आस्क्ड में बदलते हैं। इसके बाद में देखिए टू नहीं, ये गलत लिख रखा है, मी का मी लिखा जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा प्रश्नवाचक वाक्यों में उसके स्थान पर लगता है इफ, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत है। इसके बाद में देखिए यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा, मी के अनुसार बदलेगा तो आई। इसके बाद में ये जो यहाँ पे है, डू यू नो सोहन, क्या आप सोहन को जानते हैं, तो यहाँ पे नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्रेजेंट सिंपल होता है, ये सेकंड फॉर्म में बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू। ठीक है, इफ़ आई न्यू, और सोहन का सोहन। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई न्यू सोहन, कि क्या मैं सोहन को जानता था, क्या मैं सोहन को जानता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब इसके स्थान पे इफ आएगा। यू सब्जेक्ट है, लैंड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, यूअर प्रोनाउन है, बुक एक और ऑब्जेक्ट है। तो ही का ही रखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है, आस्क्ड में सेड टू को बदल दिया जाएगा, मी को यथावत रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य शुरू है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे इफ लग जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो इसको
मी को हम क्या बना देंगे आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब किसी वाक्य में डिड प्लस, अब टेंस भी तो बदलेगा भाई, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वह पास्ट सिंपल होता है। इसको बदल देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में बदल देंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आई के बाद में क्या लगता है? हैड लगता है। क्या लगेगा? हैड, क्योंकि डिड के स्थान पे हैड आया है। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लैंड की थर्ड फॉर्म होती है लेंट। इसके बाद में मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और ऑब्जेक्ट है मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो ई के अनुसार यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। योवर सेकंड पर्सन है, यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? मी के स्थान पे क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा, क्योंकि यू योवर्स की नहीं, जो योवर है वो यू की सेकंड फॉर्म है, और बुक का बुक रखेंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड लेंट हिम माई बुक, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी किताब उसे उधार दे चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, आस्क्ड यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब बदली हुई है। मी हरी यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत है। यू सब्जेक्ट है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल। उर्दू ऑब्जेक्ट है। हरी सेड, और हरी का हरी और सेड का सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और यस हाँ में जवाब मिला है। अब देखिए इसका परिवर्तन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सेंटेंस है लेकिन इसको बदलते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। आई आस्क्ड हरी, मैंने हरी से पूछा, डू यू नो उर्दू, क्या आप उर्दू जानते हैं? हरी सेड, हरी ने कहा यस। ये उसका जवाब है। ये टेल एंड में जवाब दिया गया है, यानी कि वाक्य के अंत में जवाब दिया गया है। हरी ने कहा कि हाँ। तो मैंने हरी से पूछा, आई आस्क्ड का आस्क्ड, हरी का हरी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर प्रश्नवाचक वाक्यों में इफ कंजंक्शन लगाते हैं। इसके बाद में देखिए यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हरी यहाँ पे है क्या? व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे व्यक्ति के नाम को जब हम सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो हो जाएगा ही। लड़के के नाम के लिए क्या होता है? ही। अगर लड़की का नाम होता तो शी। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये बदल दिया गया है न्यू। उर्दू ऑब्जेक्ट है, यथावत रहेगा। यहाँ तक हो जाएगा। आई आस्क्ड हरी, मैंने हरी से पूछा, इफ़ ही न्यू उर्दू, कि क्या वह उर्दू जानता था। तो देखिए आगे हरी का हरी, इसके बाद में सैड, हरी ने कहा कि हाँ, इसका मतलब हरी ने जवाब दिया। तो जो सैड था उसको हमने बदल दिया रिप्लाइड में। आप कहेंगे भाई रिप्लाइड क्यों आया? क्योंकि इस वाक्य के दो भाग हैं। किसी व्यक्ति ने हरी से पूछा कि क्या आप उर्दू जानते हो, तो हरी ने जवाब दिया था कि हाँ। इसका मतलब एक तो उसने पूछा, दूसरा उसका जवाब दिया। तो हरी के साथ में आने वाली सैड वर्ब को हमने बदल दिया किसमें? रिप्लाइड में। और क्या जवाब दिया? कोमा इन्वर्टेड कोमा, ये फुल स्टॉप वाला वाक्य है, साधारण वाक्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा साधारण वाक्य में दैट कंजंक्शन। हरी रिप्लाइड दैट, ही वह, और डिड यानी कि इसका मतलब जानता था, पास्ट टेंस में इसको बदला गया है। ठीक है। कुछ और उदाहरण आपके सामने प्रश्नवाचक वाक्यों के हैं जो इस प्रकार से हैं, देख लेते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ पे वर्ब है, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, हु यहाँ पे WH वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य है। WH वर्ड से जब वाक्य प्रश्नवाचक शुरू होता है तो आने वाले वाक्य को जोड़ने के लिए उसी WH वर्ड को कनेक्टिव के रूप में रखते हैं। आर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और यू यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। तो यहाँ देखिए इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लेके आएंगे बाद में। हाई का आई रखेंगे, सेड टू प्रश्नवाचक वाक्य में बदल जाता है आस्क्ड में, हर का हर लिखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर WH वर्ड से प्रश्नवाचक वाक्य शुरू है तो WH वर्ड को ही लिखेंगे, वही वहाँ पर कनेक्टिव या कंजंक्शन का काम करेगा। इसके बाद में देखते हैं यू को। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हर यहाँ पे लड़की के लिए आता है, जब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा शी लड़की के लिए। और इजारे में बदल जाता है वाजवर में, शी के अनुसार क्या आ जाएगा? वाज। हिंदी भावार्थ हो जाएगा। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, हु शी वाज, कि वह कौन थी। मैंने उससे पूछा कि वह कौन थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, वही WH वर्ड है,
और WH वर्ड है तो इसका परिवर्तन नहीं होता है, यही कंजंक्शन या कनेक्टिव का काम करता है। व्हाई डिडंट यू डू, ये पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। यूर कोर्स ये ऑब्जेक्ट है और कंप्लीट वर्ब का फॉर्म है, और यस्टरडे बीता हुआ कल जो TDP समय स्थान और दूरी को बताने वाला शब्दों में से एक शब्द है। परिवर्तन करते हैं, पहले इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। उसने कहा व्हाई डिडंट यू योर कोर्स कंप्लीट यस्टरडे, आपने कल अपना कोर्स पूरा क्यों नहीं किया। इसका परिवर्तन करेंगे तो शी का शी रखेंगे, सैड के स्थान पर हम आस्क्ड लिखेंगे। सैड के स्थान पे क्या लिखेंगे? आस्क्ड लिखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे हम देखिए यहाँ WH वर्ड आया है तो उसी को लिखेंगे, लिख दिया। इसके बाद में यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये बहुवचन है तो बहुवचन बनाने के लिए दे लिखेंगे। शी आस्क्ड वाही दे हो जाएगा। इसके बाद में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर किसी वाक्य के अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल को बदलते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखिए यहाँ पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको बदल दिया जाएगा हैड में। नोट है तो यहाँ भी नोट लगा दो, और डू वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। इसके बाद में यूअर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू यहाँ पे था, उसको जब दे में बदला तो इस यूअर की भी दे में सेकंड फॉर्म होती है दियर। कोर्स का कोर्स हो जाएगा, कंप्लीट का कंप्लीट, और यस्टरडे जो समय को बताने वाला शब्द है उसको बदल देंगे द प्रीवियस डे में, और हिंदी अनुवाद हो जाएगा शी आस्क्ड, उसने पूछा वाही दे हैडंट डन दियर कोर्स कंप्लीट द प्रीवियस डे, कि उन्होंने बीते हुए कल में अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किया था या क्यों नहीं पूरा कर चुके थे। इस तरीके से यह वाक्य बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कितने सारे उदाहरण आपको कराए जा रहे हैं ताकि आपकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की रिहर्सल अच्छे से हो सके। वाक्य को पढ़ते हैं। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, वाही डिड यू कम टू मी, कि आप क्यों नहीं मेरे पास आए। किसी लड़की ने मुझसे कहा कि आप मेरे पास क्यों नहीं आए, तो ये वाही है, WH वर्ड है। डिड है जो यहाँ पे पास्ट सिंपल है, डिड कौन सा है? पास्ट सिंपल है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, कम यहाँ पे वर्ब है, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है और मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका परिवर्तन करेंगे। वाक्य प्रश्नवाचक है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड को ही रखेंगे। शी का शी रखा जाएगा। सेड टू जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको प्रश्नवाचक वाक्यों में आस्क्ड में बदलते हैं। मी ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का यथावत रहता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है उसके स्थान पर कोई कंजंक्शन लगना चाहिए, लेकिन जब प्रश्नवाचक वाक्य में WH वर्ड है तो उसी को लिखेंगे WH वर्ड। इसके बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। पहले आने वाले सब्जेक्ट को देखो तो ये सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो मी के अनुसार हो जाएगा आई। मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसके बाद में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू का टू रखेंगे। और मी जो है वह फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो इसके अनुसार बदलना चाहिए, शी के अनुसार। और जब शी के अनुसार बदलेगा तो शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, क्योंकि शी की 3 फॉर्म होती हैं, शी हर हर, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होगी वो हर हो जाएगी, जिसमें इसका परिवर्तन हो जाएगा। और हिंदी अनुवाद हो जाएगा शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वाई हैड कम टू हर, कि मैं उसके पास क्यों आ चुका था। यह आ चुकी थी, जो भी आप यहाँ पे बोले जो आपको उचित लगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब के प्रश्नवाचक वाक्यों में करवाए जा रहे हैं ताकि आपको सहूलियत हो सके काम करते समय, परिवर्तन करते समय। द हंटर है ये, इसको हंडर लिख दिया। द हंटर सेड, शिकारी ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, WH वर्ड से वाक्य शुरू है, प्रश्नवाचक वाक्य है। द हंटर सेड, शिकारी ने कहा, वहन यानी कब, डिड यू सी, आपने देखा था, द टाइगर यानी बाघ को। आपने, शिकारी ने कहा कि आपने टाइगर को कब देखा, तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो द हंटर का हंटर रहेगा। प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड को किस में बदल देंगे? नियमानुसार आस्क्ड में। कोमा इन्वर्टेड कोमा और उसके साथ में WH वर्ड, तो इसके स्थान पे कुछ नहीं आएगा, बल्कि WH वर्ड को ही हम यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त करेंगे। इसके बाद वाले टेंस को देखते हैं। इसके बाद में है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि ये आया है तो इसे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो इस वाक्य के अंदर आंतरिक रूप से यह भावार्थ आता है कि बहुवचन के लिए बात की जा रही है, इसलिए हमने यू को बदल दिया है दे में। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब है शी की थर्ड फॉर्म हो जाती है सीन। द हंटर आस्क्ड, शिकारी ने पूछा, व्हेन दे हैड सीन द टाइगर का टाइगर, कि वे बाघ को कब देख चुके थे। नेक्स्ट है जोनसी, सब्जेक्ट, सेड टू वर्ब है, मी यहां पे ऑब्जेक्ट है। जोनसी ने मुझसे पूछा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, विल यहां पे सहायक क्रिया से वाक्य शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य कोई प्रश्नवाचक शुरू होता है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर उसके स्थान पे क्या लगा देते हैं, इफ। खैर वाक्य को पढ़ते हैं। विल यू ईट लंच विद मी, क्या आप मेरे साथ लंच करेंगे। तो जॉनसी आस्क्ड मी, आस्क्ड इसलिए आया है प्रश्नवाचक वाक्य में सेड अथवा सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे लगा देंगे इफ कंजंक्शन। यहाँ पर आने वाला यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा आई। विल को बदल देंगे वुड में, ईट का ईट रखेंगे, लंच का लंच रखेंगे, विद का विद रखेंगे। मी है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ये मी ऑब्जेक्ट है, जोनसी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। जोनसी ने मुझसे पूछा इफ़ आई वुड ईट लंच विद हर, कि क्या मैं उसके साथ लंच करता या मुझे करना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट है शी, सेड वर्ब, कोमा इन्वर्टेड कोमा, हाउ WH वर्ड से वाक्य शुरू है तो कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा, WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा। शी सेड हाउ मच, कितना ज़्यादा, विल यू पे टू मी, आप मुझे भुगतान करेंगे। उसने मुझसे कहा या उसने कहा कि आप मुझे कितना भुगतान करेंगे, तो शी का शी रहेगा। सेड के स्थान पर प्रश्नवाचक वाक्यों में आस्क्ड लिखेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कुछ नहीं आएगा, WH वर्ड है तो उसी को लिखेंगे। मच का मच इसके साथ लग जाएगा। इसके बाद में आया है यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन स्वतः ही इसमें आंतरिक रूप से ये भाव निकलता है कि यू को हम सब्जेक्ट बनाने के लिए आई में बदल देंगे। विल का वुड हो जाएगा, मॉडल का परिवर्तन, विल का वुड, पे का पे रहेगा, टू प्रीपोजिशन है यथावत रहेगा। अब ये मी बदलेगा, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ लड़की है शी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हर, और इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा शी आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ मच आई वुड पे टू हर, कि मैं कितना भुगतान उसे करूँगा। उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे कितना भुगतान करोगे। नेक्स्ट है द डॉक्टर, यानी सब्जेक्ट, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, द पेशेंट्स ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा, हाउ यहाँ पे WH वर्ड है। इसके बाद में आर यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताने वाली जो वाजवर में बदलेगी। यू है यहाँ पर सब्जेक्ट और नाउ है TDP, समय स्थान और दूरी को बताने वाला शब्द। तो देखिए इसका परिवर्तन शुरू करते हैं। डॉक्टर का डॉक्टर रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। द पेशेंट्स ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का तो वो नहीं बदलता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर यहाँ WH वर्ड आ गया इसलिए उसी WH वर्ड को लगाएंगे। इसके बाद में आया है यू सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को बदलेंगे, सेकंड पर्सन जो है उसके अनुसार बदलेगा। तो पेशेंट से यहाँ पे थर्ड पर्सन है, मरीज, किसी व्यक्ति का नाम या कोई ऐसी संज्ञा कोई जाति विशेष का बोध कराए तो मरीज जो होते हैं वो जाति विशेष का बोध कराते हैं, तो उसके अनुसार जो होता है वह थर्ड पर्सन यहाँ पे हो जाएगा, वह थर्ड पर्सन हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे सिंगुलर होता तो यहाँ पे ही शी आ जाता, लेकिन बहुवचन हो जाएगा तो दे आ जाएगा। अब इस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो चाहे ही लिखो चाहे शी लिखो, और इजारम को बदल दिया जाएगा इनके अनुसार वाज में, और नाउ बदल जाएगा देन में। तो डॉक्टर ने मरीज से पूछा कि वह तब कैसा था, वह तब कैसा था, हाउ यानी कैसा। एक और एग्जाम्पल है प्रश्नवाचक वाक्य का, वह है इस तरीके से, आई सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ पे वर्ब है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, विच WH वर्ड है, प्रश्नवाचक वाक्य है, बुक यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, और डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, और मोस्ट यहाँ पर जो है वह डिग्री को बताने वाला एडवर्बियल है।
प्रश्नवाचक वाक्य में आई सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। प्रश्नवाचक वाक्य में सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। यू का यू रखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर WH वर्ड है उसको यूं का यूं लिखेंगे, बुक इसके साथ जुड़ी हुई है उसको यूं का यूं लिखेंगे। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इधर भी यू है इधर भी यू है तो यहाँ भी यू हो जाएगा। इसके बाद में डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल होता है, और जब इसका परिवर्तन किया जाता है डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो वह वर्ब की सेकंड फॉर्म में होता है। तो लाइक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म बना देंगे। कौन सी फॉर्म बना देंगे? सेकंड फॉर्म, और मोस्ट का मोस्ट रहेगा। हिंदी भावार्थ हो जाएगा आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे पूछा, विच बुक यू लाइक्ड मोस्ट, कि कौन सी किताब आपने सर्वाधिक पसंद की थी। तो ये प्रश्नवाचक वाक्यों के उदाहरण थे। इसके बाद में अगले वाक्य आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव को हम कहते हैं अंग्रेजी में आज्ञार्थक वाक्य। कौन से वाक्य कहते हैं? आज्ञार्थक। हिंदी में इसका नाम होता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक ऐसे वाक्य होते हैं प्रिय विद्यार्थियों जो या तो आपको कोई आदेश देते हैं, कमांड, कमांड का मतलब होता है आदेश। आज्ञार्थक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं वे या तो आपको कोई आदेश देते हैं या रिक्वेस्ट या आपसे कोई निवेदन करते हैं, ऐसे वाक्यों में निवेदन किया जाता है, या आपको कोई एडवाइस सलाह दी जाती है उस वाक्य में, या प्रोहिबिशन आपको किसी काम को करने से मनाही की जाती है या आपको रोका जाता है या पर निषेधाज्ञा लगी होती है। तो सामान्य रूप से इसका परिचय हमने सीखा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आज्ञार्थक वाक्य, या तो वे आपको कोई आदेश देते हैं या आपको कोई सलाह देते हैं या आपको किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है या फिर आपको किसी काम में सलाह दी जाती है, निवेदन किया जाता है, इसलिए इन वाक्यों को इम्पेरेटिव या आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। और सवाल यह है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करें? भाई ये हमने सीखा है अभी तक। साधारण वाक्य जो होते हैं वो साधारण वाक्य तो सामान्यतया सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, बाद में फुल स्टॉप होता है। दूसरे वाक्य हमने पढ़े प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत होती है या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। और अब तीसरे वाक्य हैं इम्पेरेटिव वाक्य। इम्पेरेटिव वाक्यों की पहचान कैसे हो? तो प्रिय विद्यार्थियों, इम्पेरेटिव वाक्यों की पहचान यहाँ पे लिखी हुई है कि जो इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं ये आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हुए मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, या इन वाक्यों की शुरुआत डोंट से होती है। नंबर 3, या इन वाक्यों की शुरुआत प्लीज अथवा काइंडली से होती है। तो ये इसकी पहचान है। इंपेरेटिव वाक्यों की शुरुआत कोमा इन्वर्टेड कोमा में, कोमा इन्वर्टेड कोमा में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या वो डू नॉट से शुरू होगा या प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होगा। ये ध्यान रखना है इन वाक्यों की। अब ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, प्लीज अथवा काइंडली से शुरू हों तो ऐसे वाक्यों में आने वाले सैड अथवा सैड टू को यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम उस वाक्य के भावार्थ के अनुसार, जैसे आपसे कहा जाए गजेंद्र कम हेयर, गजेंद्र यहाँ आइए, इसका मतलब गजेंद्र से मैंने निवेदन किया है कि यहाँ आइए, एक ऐसा वाक्य है तो उस वाक्य में रिक्वेस्ट हुआ है, तो उस वाक्य के भावार्थ के अनुसार सैड अथवा सैड टू को हम या तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे। रिक्वेस्टेड, जब गजेंद्र से निवेदन किया तो सैड अथवा सैड टू को किस में बदल दिया गया? रिक्वेस्टेड में। कोई आदेश होगा तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे, कोई सलाह दी जाएगी तो एडवाइज्ड में बदलेंगे। जैसे कहा जाए गजेंद्र कैमरे का ध्यान रखिए, ठीक है ना, तो वहाँ पर एडवाइज हो गया, सलाह हो गई है, तो वहाँ पर सैड अथवा सैड टू को किस में बदल देंगे? एडवाइज्ड में रखेंगे। इसी प्रकार से यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो वहाँ पर हम नोट टू का प्रयोग करेंगे, इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? नोट टू का प्रयोग करेंगे। और इन वाक्यों में, इंपेरेटिव वाक्यों में कोमा इन्वर्टेड कोमा जहाँ पर आता है, जहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा आता है उसको हटाने के लिए हम टू कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे। किस कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे? टू कनेक्टिव या टू कंजंक्शन का। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर यूज होती है, यानी कि टू के बाद में स्वतः ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उन वाक्यों में आएगी और बाकी वाक्य जो होता है वह एज इट इज होता है, यानी कि यथावत रहेगा। उदाहरण शुरू करते हैं।
पहला एग्जाम्पल है द प्रोफेसर, सब्जेक्ट है, प्रोफेसर ने सेड या सेड टू मी, मुझसे कहा, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। प्रोफेसर सेड टू मी, प्रोफेसर ने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लिसन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू है। परीक्षा में यही देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो गया तो इसका मतलब कौन सा वाक्य है, इम्पेरेटिव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रोफेसर ने मुझसे कहा लिसन टू मी, मेरे को सुनिए, वहन यानी जब, आई टीच यानी मैं पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरी बात सुनिए। तो इस वाक्य की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, इसका मतलब ये वाला वाक्य इम्पेरेटिव है। कैसा वाक्य है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो प्रोफेसर का प्रोफेसर रहेगा, सेड टू को हम, जब प्रोफेसर ने कक्षा में विद्यार्थियों से कहा कि मेरी बात सुनो, इसका मतलब बालकों को उसने आदेश दिया है। तो सेड टू को हम इस वाक्य के भावार्थ के अनुसार किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। और मी जो यहाँ पे आया है इसको हम हटा देते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं। लिसन टू मी व्हेन आई टीच, मेरे को सुनिए जब मैं पढ़ाऊँ। द प्रोफेसर ऑर्डर्ड अस, प्रोफेसर ने आदेश किनको दिया, विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर आप चाहें तो मी का मी लिख सकते हैं और आप चाहें तो अस लिख सकते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यदि वाक्य शुरू है तो कौन सा कंजंक्शन लगाना है, टू। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे क्या लगा दिया, टू। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूं की यूं लिख दी है, टू का टू लिखा है। और मी जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर कोई आदमी है उसके अनुसार हिम हो जाएगा, वहन का वहन रहेगा। और आई के स्थान पर, फर्स्ट पर्सन के स्थान पर प्रोफेसर के अनुसार हो जाएगा ही। और टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है, इसको बदल देंगे पास्ट सिंपल में, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म में। बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं, समझ लीजिए दोबारा। प्रोफेसर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट, प्रोफेसर ने हमारे को आदेश दिया कि जब वह पढ़ाए तो उसे सुना जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड टू यहाँ पे वर्ब है, हर फ्रेंड से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा। और यहाँ पे जो वाक्य शुरू हो रहा है वह वाक्य वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्क वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और हार्ड यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आने वाला जो सेंटेंस है वह इम्पेरेटिव है। कैसा है, इम्पेरेटिव है। अब इस वाक्य का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शी का शी रखेंगे, सेड टू में इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू है तो उस वाक्य का भावार्थ बनाने का प्रयास करो इम्पेरेटिव में। सी सेड टू हर फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए। इसका मतलब मित्रों को सलाह दी गई है, सलाह दी गई है। तो आने वाले सेड टू को हम उस वाक्य के भावार्थ के अनुसार किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। शी एडवाइज्ड हर फ्रेंड्स, उस लड़की ने अपने मित्रों को सलाह दी। इसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे टू लगा दो और बाकी वाक्य को यथावत लिख दो। उसने अपने मित्रों को सलाह दी कठिन परिश्रम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिंसिपल, सब्जेक्ट, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, सूर्या, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू है, नेचुरली, और डियर यानी प्रिय। प्रिंसिपल ने सूर्या से कहा, प्ले नेचुरली डियर, कृपया प्राकृतिक रूप से अपना खेल खेलिए। तो प्रिंसिपल, सूर्या को सलाह दी गई है तो एडवाइज्ड, ये यहाँ पे सलाह देने के लिए सेड टू को किस में बदल दिया, एडवाइज्ड में। सूर्या ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, और कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब इम्पेरेटिव वाक्य शुरू हो रहा है तो वहाँ पर टू प्ले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू प्ले। और नेचुरली यहाँ पे यथावत रखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर, मेरी माँ ने, सेड टू मी, मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू नॉट अब्यूज एनीवन। डू नॉट से वाक्य शुरू होता है तो भी वाक्य इम्पेरेटिव होता है। इन वाक्यों के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यदि वाक्य डू नॉट से शुरू है तो वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होता है। यहाँ डू नॉट से इम्पेरेटिव वाक्य शुरू है, इसका भावार्थ पढ़ते हैं, इसके बाद में इसका परिवर्तन करेंगे। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने कहा, डोंट अब्यूज एनीवन। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, किसी को गाली मत दीजिए। ठीक है ना, तो मेरी माँ ने मेरे को मना किया है, किस बात के लिए, किसी को गाली देने के लिए। तो माई मदर आने वाले सेड टू को यहाँ पर डू नॉट है, यदि वाक्य डू नॉट से शुरू है
तो आने वाली रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो सेड टू को किस में बदल दिया? फॉरवर्ड में। माई मदर फॉरवर्ड, मी ऑब्जेक्ट यथावत रहेगा। इसके बाद में ये खत्म हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे टू हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एनीवन का एनीवन। मेरी माँ ने किसी को गाली देने के लिए मना किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका परिवर्तन इस तरीके से भी हो सकता है। पहला परिवर्तन ये है, दूसरा परिवर्तन ऐसे हो सकता है, माई मदर रिक्वेस्टेड, मेरी माँ ने यह निवेदन किया और ये सलाह दी। निवेदन और सलाह दोनों में बदल जाएगा। मी यानी मुझे। आप कहें भाई ये फॉरवर्ड तो आपने शुरू में बताया नहीं, इसको अब बता दिया ना। अगर ये नहीं करना चाहे तो ये कर दीजिए कि जब किसी काम को करने के लिए मना किया गया है तो इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, माई मदर सेड टू रिक्वेस्टेड में बदल दो, ये नहीं बदलना चाहो तो एडवाइज्ड में बदल दो। मी ऑब्जेक्ट को यथावत रखो, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर जहाँ टू प्रीपोजिशन लगाया था इधर नोट का फॉर्म आ गई थी, इसमें नोट का भाव आ गया था, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस वाले वाक्यों में, प्रोहिबिशन मनाही वाले वाक्यों में नोट टू लिखेंगे। एब्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यथावत रखेंगे, इस एनीवन को यथावत रखेंगे। और अब इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, मेरी माँ ने मुझसे सलाह की या मुझे सलाह दी कि आप किसी को गाली ना दें। इस तरीके से इसका परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसके बाद में सेड वर्ब है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू नॉट से वाक्य शुरू है, इसका मतलब इंपेरेटिव है। डिस्टर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अस ऑब्जेक्ट है। बदलते हैं, इंपेरेटिव वाक्य में दे का दे रखेंगे। इस वाक्य का भावार्थ पढ़िए। उन्होंने कहा कि डोंट डिस्टर्ब अस, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो उन्होंने आदेश दिया, आस्क्ड पूछा, उन्होंने कहा नॉट टू डिस्टर्ब देम, कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। डू नॉट को हम नोट टू में बदल देंगे यहाँ पर, कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। बाकी नियम में डिस्टर्ब का डिस्टर्ब रखेंगे। आस्ट फर्स्ट पर्सन है, आस्ट कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो दे का हो जाएगा देम। उन्होंने उनको डिस्टर्ब ना करने के लिए कहा या आदेश दिया। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे और अभी हमने पढ़ा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कुछ और इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे द मॉन्क सेड, मॉन्क का मतलब होता है भिक्षु, महात्मा, संत। संत ने कहा नेवर वेस्ट टाइम, कभी भी समय बर्बाद मत करो, कभी भी समय को बर्बाद मत कीजिए। इसका मतलब संत ने हमारे को सलाह दी, तो द मॉन्क का मॉन्क रहेगा सब्जेक्ट और सलाह दी तो सेड के स्थान पर हो जाएगा एडवाइज्ड। नेवर जो है नेगेटिव सेंस का भाव देता है, तो नेगेटिव सेंस वाले वाक्यों में हम टू ना लगाकर नोट टू लगा देंगे। बाकी नियम, बाकी जो चीज़ें हैं उनको यथावत रखेंगे। द मॉन्क एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट टाइम, यानी कि उस भिक्षु ने हमें समय को बर्बाद नहीं करने के लिए सलाह दी। और अंतिम एग्जाम्पल है, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, देम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोमा इन्वर्टेड कोमा। प्लीज अथवा काइंडली से जब वाक्य शुरू होता है तो वह जो वाक्य होता है वह इम्पेरेटिव वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? इम्पेरेटिव वाक्य। और इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है, जब उसका परिवर्तन हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो वो सारी चीज़ें इम्प्लाई होती हैं जो दूसरी जगह होती हैं। हेल्प यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। परिवर्तन करते हैं, प्लीज अथवा काइंडली से जब वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में शुरू है तो आने वाले सेड अथवा सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, क्योंकि किसी को आप प्लीज बोलें, काइंडली बोलें तो वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है। शी का शी रखेंगे, सेड टू के स्थान पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड। सेड टू के स्थान पे क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा। देम का देम हो जाएगा, देम का देम रहेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर हम लगा देंगे टू। क्या लगा देंगे? टू। इसके बाद में काइंडली अथवा प्लीज को हटा देते हैं। बाकी जो बचा हुआ वाक्य उसमें हेल्प का हेल्प रहेगा। हर यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हर जो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ये जो मी था इसको हमने किसके अनुसार बदला? फर्स्ट पर्सन, शी के अनुसार, तो हो गया हर। शी रिक्वेस्टेड देम टू हेल्प हर, उसने उनसे प्रार्थना करी कि वे उसकी क्या करें? सहायता करें।